अस्सलाम वालेकुम। किसी ने पूछा कि गुर्दे की सबसे कॉमन अलामात कौन कौन सी होती हैं, कैसे पता चले कि गुर्दे ख़राब हो गए। ऑब्वियसली इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एडवांस किडनी डिजीज़, जब गुर्दों की दायमी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, चौथी पाँचवीं स्टेज में चली जाती है, तो उस वक़्त क्या सिम्टम्स या अलामात होती हैं। ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता है कि गुर्दे की बीमारी CKD ब्लड प्रेशर की तरह खामोश कातिल कहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। तो हो सकता है इनिशियल स्टेज 1 to 3 में आपको अंदाज़ा ही ना हुआ हो, लेकिन ये वाली स्टेज जो है, जो 4 और 5 है, ये एडवांस किडनी डिजीज़ है, या आपका किडनी का फंक्शन 30% से भी कम रह गया है, उस वक्त तो फिर कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो चीख चीख के ये बताती हैं कि आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि उस स्टेज में भी ना सिर्फ कुछ मरीज़ बल्कि कुछ डॉक्टर्स भी ये असेस नहीं करने की कोशिश करते कि कहीं इनके गुर्दे तो ख़राब नहीं हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको आगे जो है ना वो शेयर करें और लोगों के साथ, शायद किसी का भला हो जाए। यू माइट बी वेरी हेल्दी, कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप किसी को भेजें और उसको इनमें से कोई अलामत हो, इन 5 में से। तो अगर इनमें से कोई भी अलामत हो तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप है कि अपने किडनी चेक करें, किडनी के फंक्शन चेक करें, क्रिएटिनिन चेक करें, ये देखें कि पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रही, अल्ट्रासाउंड करवाएं। सबसे पहली सिम्टम अलामत जो कि शुरू में भी आ सकती है लेकिन एडवांस में तो डिजीज़ में तो बड़ी कॉमन हो जाती है, वो है सीवियर फटीग और थकावट, कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, आप थक जल्दी जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस चढ़ता है और जिस्म में कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो यूरिया क्रिएटिनिन बिल्डअप होता है वो आपके ब्रेन पे इस तरह से असरअंदाज होता है कि आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, और साथ ही साथ खून की कमी होती है। जब खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, तो वो और कमज़ोरी आपको देता है। और भी चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये एक पहली अलामत हो सकती है कि शायद आपके गुर्दे ख़राब है। दूसरे नंबर पे है स्वेलिंग या अडीमा या वर्म या सोज। वो यहाँ पे भी आ सकती है, चेहरे पे भी आ सकती है, और आपके जो है पाँव, टखने और टांगे, उन पे भी आ सकती है। उसको अडीमा कहते हैं। और किडनी डिजीज़ में जो अडीमा होता है वो पिटिंग अडीमा होता है। उसमें जब आप उसको प्रेस करते हैं 10-15 सेकंड के लिए, तो उसमें थोड़ा सा गड़ा पड़ जाता है। ये ज़्यादा फ्लूइड की वजह से होता है कि जिसम में ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है किडनी डिजीज़ में, तो ये स्वेलिंग होती है। अगर आपको ये स्वेलिंग हो या ये वाली हो तो वो दिल के और जिगर के अमराज में भी हो सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना किडनी भी चेक करें, ये चेक करें कि गुर्दों की बीमारी की वजह से तो नहीं है। तीसरे नंबर पे मतली का होना, उल्टी का आना और भूख कम लगना, यानी ये सारी मैदे से रिलेटेड है कि अगर काफ़ी एडवांस हो तो लोग उल्टियों के साथ आते हैं, करी जा रहे हैं, सबका ख्याल होता है कि पता नहीं पेट खराब हुआ, असल में गुर्दे खराब हुए। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है। भूख लगनी कम हो जाती है, नींद आपकी कम हो जाती है। तो भूख का ना लगना, आपका वज़न कम होना, आपको मतली होना, खाना खाने को दिल ना करना, ये सारी अलामत जो है ना किडनी फेलियर की या किडनी डिजीज़ की हैं, तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए। चौथे नंबर पे जो 4 सिम्टम मेरे ख्याल में बड़ी कॉमन है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कि आपको सांस में दुश्वारी। ये नहीं है कि आपको सांस आना बंद हो गया, आप चलते हैं तो सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा जो पहले सीढ़ियाँ चढ़ लेते थे, चढ़ने से सांस चढ़ जाता है, रात को लेटते हैं तो आपको सांस चढ़ जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो खून की कमी, अनीमिया से भी सांस चढ़ता है, फिर जिससे में एसिड इकट्ठा होता है उससे सांस चढ़ता है, जिससे में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा होता है जो फेफड़ों में जा सकता है उससे सांस चढ़ता है। तो ये मेरे ख्याल में चौथी बड़ी सिम्टम है जिस पे जो लोग नज़रअंदाज करते हैं, जो गुर्दे की वजह से हो सकती है। और आखिर में इचिंग या प्रूराइटिस या खारिश, कि जिसम में बहुत ज़्यादा खारिश है, निशान पड़ जाते हैं लोगों की। मैंने स्किन देखी है, ब्लीड कर रही होती है। ऑब्वियसली जब स्किन पे इस तरह खारिश हो बहुत ज़्यादा, तो कोई स्किन की बीमारी या खुश्की वगैरह, ड्राइनेस वगैरह भी हो सकती है। लेकिन गुर्दे की बीमारी में ख़ासकर ऐसे जो टॉक्सिन्स हैं, जो यूरिया है, फास्फोरस है, फास्फेट है, ये बहुत ज़्यादा खारिश करते हैं। तो अगर आपको खारिश होनी शुरू हुई है, पिछले कुछ अरसे से बढ़ती जा रही है, तो यू मस्ट चेक योर किडनीज। अब चेक क्या करना है, एक आप ब्लड का सीरम क्रिएटिनिन करा लें या RFTs करा लें,
اس میں خود ہی GFR بھی چیک ہو جاتا ہے اور ایک پیشاب کا ٹیسٹ کرا لیں پروٹین کا. تو بس 2 ہی ٹیسٹوں سے تقریباً 90% لوگ جن میں گردے کی بیماری ہوتی ہے سامنے آ جاتی ہے. اور جب یہ والی علامت ہوتی ہے تب تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. تو یہ 5 بڑی بڑی علامت ہیں جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کے گردے کی بیماری کافی بڑھ چکی ہے. تھینک یو.